और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से मिल रही है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। जीतू पटवारी होंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, उमंग सिंगार बनाए गए हैं नेता प्रतिपक्ष। कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दीपक बैज अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। एआईसीसीसी ने जारी किया है आदेश। बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बदलाव हुआ है। जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कमलनाथ को अध्यक्ष पद से यहां पर हटाया गया है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दीपक बैज अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। आईसीसी ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। दीपक बैज अभी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। एआईसीसीसी ने आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव। जीतू पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से सत्यम शर्मा, वहीं छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यम, आपका रुख करेंगे। यहाँ पे बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में, नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष के नाम यहाँ पे आज जारी हुए हैं। बिल्कुल, बताते बड़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में भी ये बातें चलने लगी थी कि हो सकता है मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ का पद चेंज हो। और देखिए, अटकलें लगाई जाए कि युवा नेता जो है जीतू पटवारी, उनको मध्य प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पीसीसी चीफ अब कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी होंगे। वही वो नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बनाया गया। उमंग सिंगार गंधवानी धार जिले की गंधवानी विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत आए हुए हैं, वही उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बनाया गया है। तो देखिए, एक बार फिर कवायद चली थी और कवायद वो सही भी रही। और ओबीसी सामान्य वर्ग और जो आदिवासी नेता है उनको साधने की कोशिश की गई। हालांकि ये बीजेपी की तर्ज पर फिर से तर्ज पर चले हैं। और कांग्रेस में देखिए बड़े बदलाव की सुगबुगाहट जो पहले नजर आई थी वो अब दिख भी गई। जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता है, आदिवासी को साधने की कोशिश की गई है। वही जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं और राउत, हालांकि इंदौर की राउत विधानसभा से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनको पीसीसी चीफ बनाया गया है। तो अब वो जवाबदारी संभालते नजर आएंगे। वही हेमंत कटारे जो सामान्य वर्ग से एक ब्राह्मण नेता आते हैं, अटेर से चुनाव जीता है, तो उनको जो है उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की तर्ज पर ही एक बार कांग्रेस ने भी बड़े बदलाव किए हैं और बड़े बदलाव के साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है। जीतू पटवारी के बड़े दिनों से क्या लगाया जा रहा था कि हो सकता है जीतू पटवारी को चुनाव की हार चुके थे तो नेता प्रतिपक्ष बनना संभव नहीं था। तो हो सकता है कि अब उनको पीसीसी चीफ का पद दिया जाए। तो अब उनको पीसीसी चीफ का पद दे दिया गया है और युवा नेतृत्व अब कांग्रेस में कहीं न कहीं उभरता हुआ नजर आएगा। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, आदिवासी नेता है। और देखिए, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है ओबीसी वर्ग के हैं। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आदिवासी नेता कांग्रेस ने बनाया, तो कहीं न कहीं अब सभी वर्गों को, सभी जाति के वर्गों को साधने की कोशिश इस बार जो है कांग्रेस भी करना शुरू कर चुकी है। चूंकि जाति समीकरण बैठाने में पिछली बार जो चुनाव हुए थे, करारी हार हुई थी कांग्रेस की। जातिगत जनगणना को लेकर मुखर हुए थे, लेकिन उसका दाव नहीं चला था। और अब देखिए, जातिगत समीकरण बैठाया गया है, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सत्यम, हमारे साथ संजय जी भी छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। संजय जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के नाम घोषित किए गए हैं। हालांकि दीपक बैज जो है अध्यक्ष पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष चुने गए। एक बार फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरह जातिगत समीकरण साधने की यहाँ पे कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कि उम्मीद थी छत्तीसगढ़ में कि डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष होंगे और वही हुआ है। एआईसीसी ने बाकायदा आज जो आदेश जारी किया है उसमें डॉक्टर चरणदास महंत, जो कि अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद लगातार इस बात की
चर्चा चल रही थी कि कौन ऐसा व्यक्ति कांग्रेस में होगा जो कि तमाम लोगों को साथ में लेकर के चले और पार्टी को आगे एकजुट करते हुए पार्टी को मजबूत करने की स्थिति में हो, विधायक दल को मजबूत करते हुए रखे और विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहे। इसके मद्देनजर ये माना जा रहा था कि डॉक्टर चरणदास महंत ही जो है वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि उसको लेकर के कई और दावेदार थे, भूपेश बघेल को भी दावेदार थे, इसके अलावे जो है उमेश पटेल की दावेदारी थी, इसके अलावे जो है बस्तर से बघेल हैं उनकी दावेदारी थी, तो कई सारे लोगों की दावेदारी थी, लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर चरणदास महंत के नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा हो गई है। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है तो प्रदेश अध्यक्ष पर एआईसीसी ने भरोसा जताया है और दीपक बैज लगातार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि वो अपना चुनाव भी हार गए थे, बस्तर में करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन बावजूद इसके चूंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का समर्थन उनको हासिल है और युवा अध्यक्ष हैं, सबको लेकर के साथ चलने में भरोसा रखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको कंटिन्यू किया गया है। बिल्कुल संजय जी, यहाँ पे अब जब नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद के नाम सामने आ चुके हैं, भूपेश बघेल सीनियर नेता हैं, क्या कुछ जिम्मेदारी जो है अब उन्हें मिल सकती है? देखिए अब सरकार यहाँ रही नहीं, उसके बाद संगठन है, तो संगठन के दोनों महत्वपूर्ण पद है जो जिसके उनके पद के अनुसार, भूपेश बघेल के पद के अनुसार जो दोनों पद है वो दोनों पद पर एक पे डॉक्टर चरणदास रहेंगे और दूसरे पे पीसीसी के जो है वो बने रहेंगे। तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि संगठन में और कोई पद होता है। संभव है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बने उसमें उनको कोई जगह दी जाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनका उपयोग पार्टी करे, क्योंकि ओबीसी का बड़ा चेहरा है ओबीसी से, और दूसरा ये है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने का उनको अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि एआईसीसी उनके अनुभव का लाभ किसी स्तर पर जरूर लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि उनके कर के अनुकूल अब तो कोई पद नहीं होगा जहां उनको एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल संजय जी, जैसे ही मतगणना हुई उसके बाद से लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी साफ तौर पर अब उभर के दिखने लगी है, सामने आने लगी है। जिस तरीके से बयानबाजी हुई, मंत्री को जो है आदेश जारी किए गए, स्पष्टीकरण मांगा गया, जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? अब जब मंत्री पद नेता प्रतिपक्ष की भी घोषणा हो चुकी है, क्या भूपेश बघेल की नाराजगी सामने आएगी? देखिए, नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात तो नहीं होगी। मुझे लगता है कि वो उसकी मूल वजह ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारा है और एक तरीके से कहा जाए तो बुरी तरीके से हारा है। ऐसी स्थिति में चूंकि मुख्यमंत्री वो थे तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कहीं ना कहीं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो नाराज होंगे, इस बात से इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अब आगे जो स्थिति है उनके पक्ष में तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल है, क्योंकि कई सारी बातें हैं। उन्होंने जिस तरीके से 2.5 साल का मामला था, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानी, राहुल गांधी की बात नहीं मानी, और दबाव पूर्वक वो जो है विधायकों का उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कराया, फिर उसके आधार पर वो लगातार 5 साल बने रहे। ये सब ऐसे कारण है जो उनके खिलाफ जाते हैं। दूसरा, जो यहाँ की प्रेस प्रभारी है उनके साथ उनकी ट्यूनिंग उस तरह की नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी उनके खिलाफ जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इस तरह की स्थिति बनेगी कि वो खुल करके कोई जो है विरोध के स्वर उठाए। जी बिल्कुल संजय जी, बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर पर। यहाँ पे जो है बड़े बदलाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद का चुनाव हो चुका है, और यहाँ पे जो नाम मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगर बात करें तो चौंकाने वाले सामने आए हैं। जीतू पटवारी को जो है अध्यक्ष पीसीसी चीफ बनाया गया है, वहीं जो है उमंग सिंगार आदिवासी नेता, बड़ा चेहरा, कहीं ना कहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी हेलो, द्विवेदी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, चलिए हम कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे। पहले रुक करेंगे सत्यम का। सत्यम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही, उसी की तर्ज पर कांग्रेस यहाँ पर जो है अपनाते हुए नजर आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत एक बेहतर रणनीति कांग्रेस की भी।
बिल्कुल पूर्वी, देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं 66 सीटें आना और कांग्रेस की करारी हार होना ये पहले से तय हो गया था। हो सकता है कांग्रेस जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ वो पद छोड़ दे, और कमलनाथ ने पहले भी मंशा जताई थी जैसी सूत्रों से पीसीसी चीफ का पद छोड़ सकते हैं, और उन्होंने पद छोड़ दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वहां पे जो राहुल गांधी और जिनकी जो शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई उसके बाद जो आज निर्णय आया है चौंकाने वाला। हालांकि इससे भी कहा जा सकती है कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि जीतू पटवारी जो युवा नेता है और काफी संघर्षशील नेता है वो हो सकता है कि एक पीसीसी चीफ बन जाए, और ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव है तो युवा नेता की जरूरत भी थी और जो लगातार काम करता है ऐसे नेता की जरूरत थी। तो नेता प्रतिपक्ष जो बनाए गए उमंग सिंगार, उनके भी माने तो आदिवासी नेता हैं और लगातार पहले अपने बयानों के कारण सुर्खियों में दिग्विजय सिंह जो पूर्व सीएम होते थे उनको लेकर के भी उन्होंने कई बार बयानबाजी की थी, विरोध में बयानबाजी की थी। तो कई बार हालांकि इस बार उन्होंने माफी भी मांगी कि उनके बड़े नेता है और उन्होंने इस बार माफी मांगी। तो उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वही ब्राह्मण नेता की बात की जाए तो हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो सभी वर्गों के साधने की कोशिश है ये एक अच्छी शुरुआत है कांग्रेस की हार के बाद मानी जा सकती, चूंकि 163 सीटें बीजेपी की आई और 66 सीटें मात्र कांग्रेस की आई, जहां दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और कई योजनाओं का भी हवाला दिया जा रहा था। किसान कर्ज माफी और लाडली बहना की जगह नारी सम्मान योजना की बात की जा रही थी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं हारना ये तय था कि जो पीसीसी चीफ का पद है वो चेंज हो जाएगा, चूंकि अब कमलनाथ तो उम्र दराज भी हो गए और इतना ज्यादा उनको एक्टिव रहने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ऐसे में पहले भी ये सब कयास लगाए जा रहे थे और 2024 के चुनाव को देखते हुए ये स्वागत योग्य फैसला है। और अब हो सकता है जो चुनाव है उसमें कांग्रेस बड़े पुरजोर के साथ लग जाए और चुनाव जीतने का प्रयास करे। हालांकि 28 सीटें जो है बीजेपी के कब्जे में लोकसभा की है, एकमात्र सीट कमलनाथ की गढ़ की है जो बीजेपी के कब्जे से दूर रही है, उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी बयान बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं वो साफ तौर पर कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट को लेकर के अभी बयान आ रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं वो आदिवासी नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। धार जिले से आते हैं, गंदवानी विधानसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल की है उमंग सिंगार ने, और पहले भी जीत कर आए थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने नए चेहरों को एक बार फिर मैदान में उतारा है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत यहाँ पे लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की तैयारी एक बेहतर कदम तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्वी जी इसमें मैं वही बात दोहराता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर यही एक टीम विधानसभा के आसपास बन गई होती और निश्चित तौर पर जो रैलियों का आंकड़ा होता और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने काम किया, लेकिन जीतू पटवारी अगर उस समय चयन कर दिए गए होते, आला कमान ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की, कोई एक बड़ी जिम्मेदारी, तो शायद आज जो ये फैसले आया है चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश में आए हैं ये कुछ और होते, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी चेहरा तो छवि का है, लेकिन जिस प्रकार से उम्र के कारण उन्होंने उतना नहीं कर पाए और एक जनता से जो प्रॉपर कनेक्शन बनाना था और कहीं ना कहीं जनता जो चाह रही थी कि युवा जोश और युवा सोच उनको मिले, वह कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही थी और आपने देखा कि उसका परिणाम भी उस प्रकार से ही आया। लेकिन अब जो प्रकार से जो ये फैसला कांग्रेस आला कमान ने लिया है उसमें आपने देखा है कि कहीं ना कहीं एक यंग लीडरशिप को अब आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव देश का बताया जा रहा है। तो इसका इसलिए इन युवा नेतृत्व को एक कमान दी गई है। और दूसरी ओर आप जब देखेंगे कहीं ना कहीं समीकरण है उनको भी बैठाने का प्रयास किया गया है, चाहे वह सवर्ण जाति हो चाहे दूसरी जातियां हो, व्यक्ति विशेष वर्ग हो, सभी को संभालने का प्रयास किया गया है। इसमें हम जब बात कर लेते हैं जीतू पटवारी की, तो वो कहीं ना कहीं मालवा प्रांत से आते हैं, और दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं हेमंत कटारे की, उमंग सिंगार की, तो हेमंत कटारे कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र से आते हैं और उमंग सिंगार भी कहीं ना कहीं मालवा क्षेत्र उनका लगता है। तो ये जो एक समीकरण है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है।
जी बिल्कुल द्विवेदी जी, जिस तरीके से जो है उमंग सिंगार बड़ा आदिवासी नेता, लगातार हम देख रहे हैं कि आदिवासियों को साधने की रणनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों कर रही हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो है नेता प्रतिपक्ष जो है अब चेंज कर दिए गए। डॉक्टर चरण दास महंत अब नेता प्रतिपक्ष होंगे। दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वही बने रहेंगे। क्या रणनीति यहाँ पे कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी एक महत्वपूर्ण आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सत्ता काबिज की और कांग्रेस से सत्ता वहां से हासिल कर ली। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पे बैकफुट आ गई और उनसे एक बनी बनाई सत्ता में जीतने में कामयाब रहे और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन तो ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज कांग्रेस के आला कमान को गया था कि वहां का जो प्रदेश नेतृत्व है शायद उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इसी के अनुरूप कहीं अब जब आप देख रहे हैं कि दीपक बैज को फिर से वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें मतलब इसका मतलब कांग्रेस आला कमान ने उन पर विश्वास जताया है। और दूसरी ओर चरणदास महंत जो एक बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस के आला कमान के माने जाते हैं और उनका एक अच्छा दखल भी छत्तीसगढ़ की सरकार में, पूर्व जो सरकार थी छत्तीसगढ़ में उसमें उनका रहा था। तो कांग्रेस ने उनको भी कहीं ना कहीं निराश नहीं किया है और उनको भी एक अच्छे पद से नवाजा है, नेता प्रतिपक्ष के पद से उनको नवाजा है। तो अब कांग्रेस ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 2024 का जो चुनाव है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, उसमें भी हिंदी भाषी पट्टी होती है, जो हिंदी भाषी है जहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकल कर आए। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते तो उमंग सिंघार जी को लिया है तो आदिवासी बेल्ट से वो आते हैं। आदिवासियों का एक बड़ा तबका है, एक बड़ा वोट बैंक है जो मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर उनका कोई नेता नेतृत्व करेगा या उनका नेता कहीं आगे बढ़ेगा तो वो जो आदिवासी ओबीसी दलित ये जो वोट बैंक है इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा राजनीतिक दल उसमें सेंध नहीं लगा सकता। इसलिए इनको आगे बढ़ाने का तात्पर्य मुझे लगता है काला कमान का ये रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी दलित ओबीसी और जो ये वोट है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के रिजर्व वोट हो जाए और कांग्रेस को ये वाले वोट मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें इन क्षेत्रों से लोकसभा में मिल पाए। जी बिल्कुल, रुक करेंगे संजय जी का। संजय जी, यहाँ पे जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति कांग्रेस की जो है बेहतर यहाँ पे नजर आ रही है, जिस तरीके से नए चेहरों को जो है कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर सामने लाया है। देखिए, कांग्रेस में नया चेहरा तो नहीं है लेकिन एक अच्छा प्रयोग इस रूप में कहा जा सकता है कि डॉक्टर चरणदास महंत अनुभवी होने के साथ साथ ऐसे नेता है सहज, सरल और सौम्य जो सबको साथ में लेकर के चलते हैं, चाहे अनुभवी लोग हों और क्योंकि वो सबसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस में, जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें ऐसे सक्रिय लीडर हैं जिनकी बातों को सब मानते हैं और जिनका सब आदर करते हैं। एआईसीसी का उनके ऊपर जो है पूरा विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा है, तो उनको ऐसे व्यक्ति को दिया है। और एक अच्छी बात ये थी कि जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव हारा है तो जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला था जिसकी चारों सीटों को कांग्रेस ने जीता है, एक मात्र ऐसा जिला है और वो चरणदास महंत जी का क्षेत्र है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा पीसीसी अध्यक्ष की बात है तो युवा चेहरा है, जो राहुल गांधी है उनके विश्वस्त है, हाईकमान के विश्वस्त हैं, तो उनको भी मौका दिया है कि ठीक है चुनाव उन्होंने हार कांग्रेस यहाँ पे चुनाव हारी, वो भी चुनाव हार गए दीपक बैज की, लेकिन बावजूद उसके उनके नेतृत्व पे कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होगा और कांग्रेस कोशिश करेगी बेहतर करने की। जी बिल्कुल, आप तीनों ही मेहमानों का जानकारी साझा करने के लिए, अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाइव थे भोपाल से सत्यम शर्मा, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां हमने देखा कि जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नया बदलाव, नेता प्रतिपक्ष और जो है पीसीसी चीफ के नाम यहां पे तय हो गए हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की रणनीति में कांग्रेस जुट गई है।